हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल स्टेटमेंट पढ़ूंगी। एंड सॉरी फॉर द लेट वीडियो, मैं थोड़ा सा बिजी थी इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। और अभी तक नहीं निकला है जीकेएस मास्टर का फॉर्म, निकलेगा तो मैं अपडेट कर दूंगी। मैं बेसिकली इस वीडियो में जो है वो अपना पर्सनल स्टेटमेंट पढ़ूंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना स्टडी प्लान पढ़ूंगी। एंड मैं पहले बता दूं, मैं जीकेएस 2024 स्कॉलर हूँ। मैं 2025 नहीं, 2024 की स्कॉलर हूँ। मैं अपना 2024 का जो मेरा जीकेएस का सिलेक्शन हुआ था उसमें मैं जो पर्सनल स्टेटमेंट लिखी थी वो पढ़ूंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। पर्सनल स्टेटमेंट में इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। उसमें देखो, आपको पहली बात, या आप कोरियन में लिख सकते हो या इंग्लिश में लिख सकते हो। और आप अगर आपके पास टॉपिक है, आप कोरियन आता है अच्छे से, तो आप कोरियन में लिखो। बट फिर उसके बाद आप उसे इंटरव्यू में आपको कोरियन में देना पड़ेगा। अपने रिस्क में लिखो जो भी लैंग्वेज में आपको लिखना है। और से है वो 2 पेज में ही होना चाहिए, 2 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मेरा जो ऐसे था वो 1.5 पेज में मैं लिखी हूँ। भी बोला है टाइम्स न्यू रोमन करके फॉन्ट है, उसी फॉन्ट में लिखना है और कोई फॉन्ट में नहीं लिख सकते हैं आप। और साइज भी बोला है 11 साइज होना चाहिए, 11 साइज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हाँ, पहली बात, बहुत लोग पूछते हैं कि फॉर्म को टाइप करना है कि लिखना है हाथ से, पेन से। मैं पहले बता दूंगी, आपको टाइप करना होता है, हाथ से नहीं लिखना होता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। प्रॉपर ये एप्लीकेशन फॉर्म में ही फॉर्मेट दिया रहता है आपको कि कैसे आपको लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट में मोटिवेशन विथ विच यू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। सेकेंड पॉइंट है एजुकेशनल बैकग्राउंड। थर्ड पॉइंट है सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस you have had, persons or events that have had significant influence on you. Fourth point है extracurricular activities such as club activities, community services activities and work experience. And last है if applicable describe awards you have received, publications you have made and skills you have acquired and etc. तो ये आपको फॉर्मेट पहले ही बता दिया है कि कैसे आपको फॉर्मेट में लिखना है और क्या क्या लिखना है आपको इसमें पर्सनल स्टेटमेंट में। कंटेंट स्टेटमेंट में कोई अपना सर्टिफिकेट्स के बारे में बोल रहे हो या आप कुछ प्रूफ कर रहे हो कि इंटर्नशिप किए हो, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा जो सर्टिफिकेट्स में आते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। डॉक्यूमेंट का स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पार्ट है। आप कोई मोटिवेशन से स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं मोटिवेशन कोट से कुछ स्टार्ट करते हैं, जिससे प्रोफेसर्स का नज़र जाता है, ठीक है, और प्रोफेसर ध्यान देते हैं। और बेसिकली आप मोटिवेशन से स्टार्ट करोगे, कोई मोटिवेशनल कोट से, तो अच्छा बात होगा। एंड बहुत सारे जो प्रोफेसर होते हैं वो पहले ही इंट्रोडक्शन पढ़ के लोग स्टूडेंट को जज कर लेते हैं। और अगर आपका इंट्रोडक्शन ही अच्छा नहीं होगा तो प्रोफेसर आपके पर्सनल स्टेटमेंट को नहीं पढ़ते हैं। आपका इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैं कैसे लिखी थी, मैं अपना पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखी थी वो बताती हूँ। तो मैं पहले लिखी थी, एक मोटिवेशन से स्टार्ट की थी। द मोर दैट यू रीड, द मोर थिंग्स यू विल नो, द मोर दैट you learn, the more place you will go. Deeply resonates with me and serve as a constant source of inspiration. As an Indian named Samriddhi Gupta, I have always nurtured aspiration of achieving great things, with one of my most cherished dream being pursue my master's studies in South Korea. Initially from my childhood, my interest for South Korea increasing day by day. मैं ऐसे अपना फर्स्ट पैराग्राफ लिखी थी। तो कोई मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करोगे तो अच्छी बात है। और जो गाइडलाइन बोला है सबको फॉलो करो। साइज, फॉन्ट्स जो भी बोला है, ठीक है, फॉन्ट और साइज जो भी बोला है उसको फॉलो करना है। उसके बाद मैं अपने पर्सनल बैकग्राउंड को सेकेंड पैराग्राफ में मैं अपने पर्सनल बैकग्राउंड को डिस्क्राइब की हूँ। in term of my personal background, my father runs a business that specializes in selling various agriculture components. I take immense pride of being his daughter, and as he possesses an unwavering work ethics and strong dedication to providing for our family.
I have always envisioned contributing to my father's business, aiming to gain hand-on experience and knowledge to elevate the enterprises. Witnessing the challenge of my father's business faced during the pandemic further fueled my determination to equip myself in the necessary skills of effectively support him. सो मैं अपने पापा के मोटिवेशन डाली हूँ कि मतलब मुझे अपने पापा का हेल्प करना था, इसलिए मैं इस बैकग्राउंड में आई. सो मेरा बैकग्राउंड है MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और मेरे पापा जो हैं वो बिजनेसमैन हैं. सो मैं अपने पापा को बेसिकली हेल्प करने के लिए ये अपने बैकग्राउंड चूज़ की हूँ. फिर मैं अपने मदर के बारे में बता रही हूँ. ऑन द अदर हैंड माई मदर अ होम मेकर, डिस्पाइट नॉट हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू परस्यू फॉर्मल एजुकेशन हर सेल्फ, शी ऑलवेज encouraged me continuously learn and be independent. Her support has been guiding force in all my endeavors. Both my parents have consistently motivated me to excel my study and have offered encouragement in all my pursuits. और उसके बाद मैं अपने सिस्टर के बारे में बताती हूँ. एडिशनली माई सिस्टर हु इज़ पायलट प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटरिंग एंड असिस्टिंग मी थ्रू आउट माई एकेडमिक जर्नी. सो मैं बेसिकली सेकेंड पैराग्राफ में अपने फैमिली के बारे में बताती हूँ थोड़े से अपने, कि मैं कहाँ से आती हूँ और अपने पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में. और कुछ चीज़ झूठ मत लिखना, पर्सनल स्टेटमेंट आपको पूरा डिफाइन करता है. तो कुछ चीज़ झूठ लिखोगे तो आपके बाद में सिलेक्शन में या किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो सकता है. सो थर्ड पैराग्राफ मैं अपने एकेडमिक जर्नी के बारे में बताई हूँ. सो थर्ड पॉइंट ऐसे लिखी हूँ मैं. माई एकेडमिक जर्नी बिगेन एट माई होम टाउन स्कूल where I achieved 83% in my senior secondary schooling. So 10th में मेरा 83% आया था. Following my mother's advice, I pursue my further education away from my home, which resulted in remarkable achievement in 91% in senior secondary school and passes with distinction in accountancy, mathematics subjects, and with 8.4 CGPA in graduation with deeply interest in financial subjects like personal finance, financial accounting and corporate finance. So मेरा जो MBA के अंदर मेजर मैं चूज़ की हूँ वो फाइनेंस की हूँ, इसलिए मैं अपने पर्सनल स्टेटमेंट में अपने फाइनेंस को चीज़ को और ज़्यादा हाईलाइट की हूँ, क्योंकि इससे हेल्प होता है आपको. Actively engaging in extracurricular activities such as participating in inter-house girls kabaddi match in school, winner in dance competition in school, volunteering in college events has enriched my personality and nurtured my leadership skills. Notably, I successfully lead a team during a challenging term paper project, demonstrating effective leadership and organizational abilities. देखो, पहली बात आपको ये भी बताना है कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आप इंटरेस्ट रखते हो, ये सब चीज़. और इसके लिए आपको, जैसे मैं यहाँ बताई हूँ कि मेरा जो इंटर हाउस गर्ल्स कबड्डी मैच में मैं पार्टिसिपेट की थी, डांस कंपटीशन में विनर आई थी, तो इसका सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा. और सर्टिफिकेट को बस आपको एज ए एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, तो आपको उसको अपोस्टाइल नहीं करवाना होता है. सो ये मेरा थर्ड पैराग्राफ था. फिर फोर्थ पैराग्राफ में मैं अपने मैं जो इंटर्नशिप की थी या कुछ और एक्टिविटीज़ की थी उसके बारे में डिफाइन की हूँ. सो मोर एवर द एक्सपीरियंस गेन ड्यूरिंग माई समर इंटर्नशिप विथ चार्टेड अकाउंटेंट विथ इंस्ट्रूमेंटल इन owning my professional skills. This opportunity not only allow me to acquire certification and proficiency in essential software like Turbo C, Tally, but also provide a solid foundation for my career growth. In addition to this, engaging in Olympiads and attending seminars served to broaden my knowledge to enhance my academic pursuits significantly. Recently, I have privileged participating in fundraising internship focusing on supporting child, which offered unique insights and enriched my understanding for societal issue. Concurrently, I am engaged in advanced online course in corporate strategy, which I embarked in January 2024 and scheduled to complete in May 2024. So मैं बेसिकली अपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे मैं क्या कर रही थी, इंटर्नशिप कर रही थी, तो उसके बारे में भी मैं अपना बताई हूँ, क्योंकि मैं 1 साल का गैप ली थी अपने बैचलर करने के बाद. सो मैं
प्रॉपर बताई हूँ आपको। अगर गैप लिए हो तो क्यों लिए हो, कैसे लिए हो और क्या कर रहे हो उस टाइम, उस ड्यूरिंग ऑफ द टाइम आपको बताना होता है। और मैं ये बता दूँ कि आपको कोई बहुत ज़्यादा हार्ड इंग्लिश का हार्ड इंग्लिश नहीं लिखना है, नॉर्मल बेसिक इंग्लिश लिखो। बस ये देखना कि ग्रामर प्रॉब्लम ना हो, ग्रामेटिकल आप कुछ प्रॉब्लम मतलब गलत कर रहे हो तो आप उसको वेबसाइट से, बहुत सारे वेबसाइट होते हैं उससे आप अपना सुधार सकते हो। फिर उसके बाद मैं अपने बताई हूँ कि मैं क्यों कहाँ से मेरे को पता चला जीकेएस के बारे में और कहाँ से मेरे को इंस्पिरेशन मिला ऐसा। So made the decision to further my education abroad after completing my first year of undergraduate study. As I delved into exploring various master degree programs offered by different universities, I came across about GKS scholarship application process. The prospect of studying in South Korea captured my interest due to the country's esteemed educational framework and my interest towards South Korea. So मैं बेसिकली इसमें ये बताई हूँ कि मैं क्यों पढ़ना चाहती हूँ साउथ कोरिया में और जीकेएस के बारे में मुझे कहाँ से पता चला और मैं क्यों कोरिया में पढ़ना चाहती हूँ। और प्लीज़ ये मत लिखना कि मैं के पॉप को अच्छा लगता है या मुझे ड्रामा अच्छा लगता है इसलिए मैं कोरिया में पढ़ना चाहती हूँ, तो ये चीज़ बहुत सारे लोग को रिजेक्ट करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद मैंने लिखा है आई वॉज पर्टिकुलरली ड्रॉन बाय परसिंग माई मास्टर डिग्री इन साउथ कोरिया बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शनल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय देयर इंस्टीट्यूशंस. Moreover, the rich culture and high standard of living in the country were the additional factor that lured me towards the exciting educational opportunity. So ऐसे मैंने लिखा है। एंड लास्ट पैराग्राफ में मैं यूनिवर्सिटी ट्रैक की स्टूडेंट हूँ, तो बेसिकली मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, पुसान नेशनल यूनिवर्सिटी जो पुसान में है, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। और ये मेरा लास्ट पैराग्राफ है उसमें मैं अपने कॉलेज के बारे में कि मैं ये कॉलेज में क्यों पढ़ना चाहती हूँ वो बताई हूँ रीज़न। अगर आप एम्बेसी ट्रैक के लिए लिख रहे हो तो आपको थोड़ा सा अलग लिखना पड़ेगा। सो लास्ट जो मैं लिखी हूँ ऐसे लिखी हूँ, इन द एंड आई डिसाइडेड टू परस्यू माई मास्टर डिग्री एट पुसान नेशनल यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ द illustrious history as one of the top graduate program. This institution many successful alumni who have achieved success in variety of fields including music, finance, politics has inspired me to join. The university also well known for the state of the art of research facility and specialized field. So आप कोई भी यूनिवर्सिटी के बारे में लिख रहे हो उसके बारे में पहले सर्च कर लो कि वो क्या चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड है और वहाँ से कौन आपको, आप मतलब कोई स्पेसिफिक प्रोफेसर का भी नाम लिख सकते हो कि ये प्रोफेसर मेरे को मोटिवेट किया है और ये प्रोफेसर का मैं कोई बुक पढ़ा हूँ या पढ़ी हूँ, सो इसकी वजह से मैं इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हूँ, ऐसा लिख सकते हो आप। And I want to become a person that my parents will proud of, and I want to bring them all happiness. For this reason, I want to pursue MBA as a career option because it will expand my professional option, provide me with business management skills, and help me build my network. My master degree from South Korea also benefit me greatly because it will allow me to experience diversity, learn multiple language and gain useful real world experience. Thank you. So ये मेरा बेसिकली पर्सनल स्टेटमेंट था और मैं पर्सनल स्टेटमेंट जो है 1.5 पेज में लिखा है। सो मैं दिखा दे रही हूँ कि कैसे लिखी हूँ मैं। तो यहाँ से मैं स्टार्ट की अपना पर्सनल स्टेटमेंट, ऐसे 1 पेज लिखी हूँ और ये 1.5 पेज लिखी हूँ ऐसा। आपको भी मतलब 2 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है और यही था मेरा पर्सनल स्टेटमेंट। और मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी लिखो आप सब चीज़ रियल लिखो क्योंकि वो आपको डिफाइन करता है और आपके इंटरव्यू में भी पर्सनल स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो कुछ गलत मत लिखो और यही बताना था मुझे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना स्टडी प्लान पढ़ूंगी। सो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।